Hi students, it's Prem Vishnu English classes at the rate of YouTube. If you are new to the channel, then like it, subscribe it and share it. So students, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं अपनी क्लास में दैट इज पोजेशन। तो पोजेशन की अगर हम बात करें तो पोजेशन का मीनिंग है पास में होना, और जो चीज़ हमारे पास है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ हमारे क्या है, कब्जे में है। ठीक है, तो जो हम पोजेशन जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टाइम में। और यदि हम इसके वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स कौन से यूज होते हैं इसमें, हैज और हैव यूज होते हैं। ठीक है, हैव कहाँ यूज होते हैं, आई के साथ। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तब हैव यूज करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी और सिंगुलर है तब हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। हमारे पास एक कार है, वी हैव ए कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव ए कार। उसके पास एक कार है, लड़का है, ही हैज ए कार। उसके पास एक कार है, लड़की है, शी हैज ए कार। उनके पास एक कार है, दे हैव ए कार। राम के पास एक कार है, राम हैज ए कार। बच्चों के पास एक कार है, चिल्ड्रन हैव ए कार। तो दिस विल बी द पैटर्न, मतलब पास है, वो कब्जे में है, पोजेशन। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पोजेशन। जैसे हमने एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस और पोजेशन की अगर हम बात करें तो देखो डिफरेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। तो ये जिसमें इज एम आर यूज हो रहा है वो एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस मीन्स होना, किसका होना, सब्जेक्ट का। इसके अंदर क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा कौन है, आई, मैं अच्छा हूं। तो ये सिचुएशन को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस। और फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है, कार किसके पास है, आई, मेरे पास। सब्जेक्ट क्या है, आई। तो होना, ये क्या है, ये सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, पोजेशन। दैट इज द डिफरेंस। ओके, जो हम ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है। हम ये टर्म यूज कर रहे हैं कि वो सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को शो करता है। इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। हैज, हैव प्रेजेंट के अंदर किस चीज का, सब्जेक्ट के जो पास है उसका जो पोजेशन है, उसके पास वो जो पोजेस करता है, उसके पास है उस चीज की, उस चीज को कौन शो करता है, कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं, हैज है। तो यदि अब इसकी बात करें हैज हैव की, तो जनरली दो तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ड्स इज काउंटेबल वर्ड्स, और सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ड्स इज अनकाउंटेबल वर्ड्स। तो काउंटेबल वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जनरली कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, वो वर्ड्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे बुक, एक बुक, दो बुक, 10 बुक, 50 बुक, 40 किताबें। एक किताब, 10 किताबें, 50 किताबें, 100 किताबें। और इंग्लिश की अगर हम बात करें, 1 बुक, एक किताब, 1 बुक, 10 किताबें, 10 बुक्स। एस या ई एस लग जाएगा जब इसका प्लूरल बनेगा। तो काउंटेबल वर्ड्स वो होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म होती है। सिंगुलर प्लूरल हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन जो एक की बात करता है। बुक क्या है, सिंगुलर। बुक्स क्या है, प्लूरल, बहुवचन, एक से ज्यादा। तो बुक इनका प्लूरल फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक, बुक्स, कार, कार्स, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल्स, हाउस, हाउसेस, स्पीकर, स्पीकर्स, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन्स, आइडिया, आइडियाज, प्लान, प्लान्स, वॉच, वॉचेस, लैपटॉप, लैपटॉप्स, हाउस, हाउसेस, गैजेट, गैजेट्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स। ये वो वर्ड्स है जिनका प्लूरल फॉर्म होता है। मीन्स ये काउंटेबल है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल वर्ड, सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ड्स क्या है, अनकाउंटेबल वर्ड्स। यदि हम अनकाउंटेबल वर्ड्स की बात करें तो वो वर्ड्स इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में, जिनको कि हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज, ज्ञान। हम ज्ञान को नहीं गिन सकते, इस वर्ड को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे एक नॉलेज, 5 नॉलेज, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, ये हो सकता है थोड़ी सी नॉलेज, ओके, ए लिटिल नॉलेज, कुछ नॉलेज, सम नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज, ए लॉट ऑफ नॉलेज।
हाँ, इसको क्या है कि मेजर किया जा सकता है, इन वर्ड्स को मतलब मापा जा सकता है। ठीक है, मेजरमेंट यही होती है, थोड़ी सी, कुछ या बहुत ज्यादा। या कुछ वर्ड्स है जैसे वाटर है, पानी है, थोड़ा सा पानी, ए लिटिल वाटर, कुछ पानी, सम वाटर, बहुत सारा पानी, ए लॉट ऑफ वाटर, या 2 लीटर पानी, 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, जिनको मेजर किया जा सकता है। जैसे पावर, ताकत, टैलेंट, हुनर, टेंशन, स्ट्रेस, वाटर, वाटर्स नहीं हो सकता, एंगर, एंगर्स नहीं हो सकता, पैशन, पैशंस नहीं हो सकते, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंसेस नहीं हो सकता, ट्रस्ट, प्रॉपर्टी, पेन, टॉलरेंस। तो ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनको कि हम क्या है गिन नहीं सकते, जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम जैसे अगर इन वर्ड्स की बात करें, हैज, हैव की, तो इनके साथ हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करते हैं जो कि जनरली जब हम हैज हैव यूज करते तो ये वर्ड्स ज्यादातर इन वर्ड्स को यूज किया ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कहाँ यूज करते हैं, जब हम एक की बात करनी है। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मैनी, मैनी की हिंदी क्या है, कई। मेरे पास कई कारें हैं, आई हैव मैनी कार्स। मैनी के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल आएगा, बिकॉज ये वर्ड ही ऐसा है जिसके बाद हमेशा काउंटेबल आएगा। दिस इज द रूल, आप रूल ही कह सकते हो, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग ही ऐसा है। इसके बाद हमेशा काउंटेबल आएगा और प्लूरल आएगा मैनी के बाद, और ए के बाद हमेशा काउंटेबल वर्ड आएगा और सिंगुलर आएगा। ए बुक, एक किताब, ए बुक, एक कार, ए कार, कई किताबें, मैनी बुक्स, कई कारें, मैनी कार्स। हम ये नहीं बोल सकते कि एक किताबें, हिंदी भी गलत होगी, ए बुक्स इंग्लिश भी गलत होगी। इसी तरह मैनी बुक नहीं बोल सकते, मैनी बुक्स होगा। ए के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद ये वर्ड है जैसे नेक्स्ट जो ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारे या बहुत सारा। तो ये ए लॉट ऑफ के बाद हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी किताबें, ए लॉट ऑफ बुक्स। अगर ए लॉट ऑफ के बाद हम काउंटेबल यूज कर रहे हैं तो हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि वर्ड ही ऐसा, इसका मीनिंग ही ऐसा है कि प्लूरल ही आएगा, ए लॉट ऑफ बुक्स। यदि हम अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं एज इट इज आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। बहुत सारा ज्ञान, ए लॉट ऑफ नॉलेज, एज इट इज ये वर्ड आ जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, सिंगुलर ही यूज होता है। फिर सम वर्ड ऐसा है ए लॉट ऑफ की तरह, इसमें हम दोनों यूज कर सकते हैं, काउंटेबल भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल भी यूज कर सकते हैं। काउंटेबल अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म आएगा, जैसे कुछ किताबें, सम बुक्स, कुछ ज्ञान, सम नॉलेज। तो ये जनरली 4 वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं, फ्यू है, लिटिल है, वो हम धीरे धीरे हम डिस्कस करते जाएंगे। अब मैं आपको हिंदी बोल रहा हूँ, आपने दिमाग में आइडिया लगाना है, उसका इंग्लिश सोचना है, साथ के साथ लिखना है। पेंसिल और पेन रखें, हमेशा लिखें उसको साथ के साथ। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ इंग्लिश लिखें, क्योंकि जितना आप सोचेंगे, जितना लिखेंगे, आपकी कमांड बनेगी, आपका पकड़ बनेगा इंग्लिश के ऊपर। तो मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव, कई, मैनी आ गया, आई हैव मैनी बुक्स, फुल स्टॉप। सेंटेंस को खत्म या पूरा हो गया मीन्स फुल स्टॉप आएगा। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स। मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, आई हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज, आई हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज। मेरे पास मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ ज्ञान है, आई हैव सम नॉलेज, आई हैव सम नॉलेज। हाँ जी। हमारे पास एक कार है, वी हैव ए कार। हमारे पास कई कारें हैं, वी हैव मैनी कार्स।
वी हैव मैनी कार्स आएगा। हमारे पास बहुत सारी कारें हैं, वी हैव ए लॉट ऑफ कार्स। हमारे पास बहुत सारी ताकत है, हमारे पास बहुत सारी ताकत है, वी हैव ए लॉट ऑफ पावर। हमारे पास कुछ कारें हैं, वी हैव सम कार्स। हमारे पास कुछ ताकत है, वी हैव सम पावर, वी हैव सम पावर। तुम्हारे पास एक बाइसिकल है, यू हैव ए बाइसिकल। तुम्हारे पास कई बाइसिकल्स हैं, यू हैव मैनी बाइसिकल्स। तुम्हारे पास बहुत सारी बाइसिकल्स हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी बाइसिकल्स है, यू हैव ए लॉट ऑफ बाइसिकल। सोचना है, लिखना है, जितना सोचोगे लिखोगे उतना ही आपका कमांड बनेगा। तुम्हारे में या तुम में बहुत सारा हुनर है, यू हैव ए लॉट ऑफ टैलेंट। तुम में हुनर है, तुम्हारे पास है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इस चीज में। वो बोलने में ऐसा आता है कि तुम में है। यू हैव सम, तुम्हारे पास कुछ बाइसिकल्स हैं या साइकिलें हैं, यू हैव सम बाइसिकल्स। तुम में कुछ हुनर है, यू हैव सम टैलेंट, यू हैव सम टैलेंट। उसके पास एक सुंदर घर है, ही हैज ए ब्यूटीफुल हाउस, ही हैज ए ब्यूटीफुल हाउस। उसके पास कई घर है, ही हैज मैनी हाउसेज, प्लूरल आएगा। उसके पास बहुत सारे घर हैं, he has a lot of houses, he has a lot of houses। उसके पास बहुत सारी टेंशन है, ओके, या उसे बहुत टेंशन है। ये जनरली हिंदी में कैसे बोला जाएगा कि उसे बहुत टेंशन है, मतलब उसके पास है। ही हैज ए मीनिंग एक ही, अभी उसके पास ही है वो टेंशन, उसे है मीन्स उसके पास है, तो वो बोला हिंदी में बोला जाएगा उसे बहुत टेंशन है, इंग्लिश में ही हैज ए लॉट ऑफ टेंशन, उसे बहुत सारी टेंशन है, ही हैज ए लॉट ऑफ टेंशन। उसके पास कुछ घर है, ही हैज सम हाउसेस। उसे कुछ टेंशन है, he has some tension, he has some tension। she has a, उसके पास एक स्पीकर है, she has a speaker। उसके पास कई स्पीकर्स हैं, she has many speakers। उसके पास बहुत सारे स्पीकर्स हैं, she has a lot of speakers। उसे उसे बहुत सारा स्ट्रेस है, उसे बहुत सारा दबाव है, शी हैज ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्ट्रेस, दबाव, दिमाग पे दबाव होता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। उसके पास कुछ स्पीकर हैं, शी हैज सम स्पीकर्स। उसके पास या उसे कुछ दबाव है, शी हैज some stress, she has some stress। she has some stress, ये एक आधा वर्ड थोड़ा सा हमने किया नहीं था आज, ये इट्स ओके। अब है उनके पास, दे हैव ए, उनके पास एक स्मार्टफोन है, दे हैव ए स्मार्टफोन, दे हैव ए स्मार्टफोन। उनके पास कई स्मार्टफोन है, दे हैव मैनी स्मार्टफोन्स, दे हैव मैनी स्मार्टफोन्स। उनके पास बहुत सारे स्मार्टफोन्स है, दे हैव ए लॉट ऑफ स्मार्टफोन्स, दे हैव ए लॉट ऑफ स्मार्टफोन्स।
अब वाटर पानी है, उसके पास बहुत सारा पानी है, उनके पास, दे, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हिंदी क्या आएगा, उनके, उनके पास बहुत सारा पानी है, दे हैव ए लॉट ऑफ वाटर, दे हैव ए लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया था कि दोनों टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं बहुत सारे में, काउंटेबल भी आ सकता है, काउंटेबल आएगा तो प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल आएगा तो एज इट इज आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। और यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि दोनों कैटेगरी में आते हैं, वो मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा है क्योंकि आप ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो हम आगे के चैप्टर्स में आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। उनके पास कुछ स्मार्टफोन्स हैं, दे हैव सम स्मार्टफोन्स, दे हैव सम स्मार्टफोन्स, उनके पास, या उनके पास कुछ पानी है, दे हैव सम वाटर, दे हैव सम वाटर, दे हैव सम वाटर। मेरे दोस्त के पास, मेरे दोस्त के पास एक आइडिया है, माई फ्रेंड हैज एन आइडिया। अब एन क्यों आया यहाँ पे, आइडिया से पहले ए क्यों नहीं आया, क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यदि वॉवल्स का साउंड आ रहा है किसी वर्ड में, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, अगर इनका साउंड आ रहा है, जैसे आइडिया, आई का साउंड आ रहा है, तो अगर ये साउंड आ रहा है अगर, तो उससे पहले क्या आएगा, एन आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है, ये रूल है। माई फ्रेंड हैज एन आइडिया, मेरे दोस्तों के पास बहुत सारे, या जैसे मेरे दोस्तों में बहुत सारा क्या है, पैशन है। माई फ्रेंड्स हैव, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों में है, मतलब माई फ्रेंड्स प्लूरल आ गया, प्लूरल आ गया तो हैव आएगा, माई फ्रेंड मेरे दोस्त में है, माई फ्रेंड सिंगुलर है तो हैज आएगा, मेरे दोस्तों में है, माई फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म आ गया तो हैव आएगा, मेरे दोस्तों में बहुत सारा पैशन है, माई फ्रेंड्स हैव ए लॉट ऑफ पैशन, पैशन क्या होता है, जज्बा, जुनून, माई फ्रेंड्स हैव ए लॉट ऑफ पैशन। अब हमारे पड़ोसी के पास, हमारे पड़ोसी के पास एक प्लान है, एक योजना है, अवर नेबर हैज ए प्लान। हमारा पड़ोसी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन आता है कि हमारा, तो ये प्लूरल हो गया, नहीं, नेबर, इसमें जैसे मान के चलो कि ये जो नेबर है, नेबर वर्ड है, ये मेन सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो अवर, माई भी हो सकता है, मेरा पड़ोसी, हमारा पड़ोसी, तुम्हारा, उसका, उनका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नेबर है, पड़ोसी, तो वो जो कि सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। अब हमारे पड़ोसियों के पास, हमारे पड़ोसियों के पास क्या है, हमारे पड़ोसियों में बहुत सारा आत्मविश्वास है, our neighbors have a lot of self confidence, our neighbors have a lot of self confidence, क्या है, बहुत सारा आत्मविश्वास, बहुत सारा ए लॉट ऑफ, और आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये क्या है, अनकाउंटेबल वर्ड है। अब तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारे भाई के पास एक महंगी घड़ी है, योर ब्रदर हैज एन एक्सपेंसिव वॉच, महंगी घड़ी मतलब एक्सपेंसिव वॉच, ये वर्ड ऊपर दिए हैं, आपको हो सकता है देख नहीं रहे होंगे, एक महंगी घड़ी, एन एक्सपेंसिव वॉच। अब तुम्हारे भाइयों के पास, तुम्हारे भाइयों में मतलब क्या है, विश्वास है मेरे लिए, तो योर ब्रदर्स हैव, बहुत सारा विश्वास है, बहुत सारा, ए लॉट ऑफ, विश्वास, ट्रस्ट, मेरे लिए, फॉर मी, फॉर मी, फुल स्टॉप। तो तुम्हारे भाइयों में है, तुम्हारे भाइयों में मतलब तुम्हारे भाई, प्लूरल, योर ब्रदर्स, तो ब्रदर्स है तो क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, क्योंकि
क्योंकि ब्रदर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या है, लॉट ऑफ ट्रस्ट, बहुत सारा विश्वास, बहुत सारा, लॉट ऑफ विश्वास, ट्रस्ट मेरे लिए, फॉर मी। अब नेक्स्ट है, उसकी बहन के पास है, उसकी बहन के पास है, मतलब उसकी बहन, हिज सिस्टर, क्या है उसके पास, एक आकर्षक लैपटॉप है, आकर्षक लैपटॉप एंड अट्रैक्टिव लैपटॉप। उसकी बहन के पास क्या है, एक आकर्षक लैपटॉप है, आकर्षक, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव है तो ए आएगा, एन आएगा, एन आएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव ए का साउंड आ रहा है, एन अट्रैक्टिव लैपटॉप। ठीक है, उसकी बहनों के पास बहुत सारा जायदाद है, बहुत सारा, बहनों के पास, इज सिस्टर्स, सिस्टर्स बहनों के पास, मतलब बहनें ज्यादा होगी तो क्या आएगा, उसकी, किसी लड़के की बहनें, हिज सिस्टर्स, सिस्टर्स है तो हैज आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, बहुत सारा, ए लॉट ऑफ, जायदाद है, प्रॉपर्टी, his sisters have a lot of property, बहुत सारा जायदाद है, a lot of property। हर अंकल, उसके चाचा के पास, उसके चाचा, वो चाचा है वो किसी लड़की का है, फीमेल का है, तो क्या आएगा, हिज अंकल या हर अंकल, हर अंकल, अंकल सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा। उसके चाचा के पास एक बड़ा फार्म हाउस है, हर अंकल हैज ए बिग फार्म हाउस, बिग फार्म हाउस, उसके चाचा के पास एक बड़ा फार्म हाउस है। उनके चाचाओं के पास, या उनके चाचाओं के पास उनके चाचाओं के पास क्या है, बहुत सारा जायदाद है, हर अंकल्स हैव ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद है, ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, हर अंकल्स हैव ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। अब उनके रिश्तेदार के पास है, उनके, उनका रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार के पास है, उनका मीन्स देयर, रिश्तेदार, रिलेटिव, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, रिलेटिव है, मेन, देयर से कोई लेना देना नहीं है, जो हैज हैव आएगा उसका देयर से कोई लेना देना नहीं है, मेन सब्जेक्ट क्या है, रिलेटिव है, जो कि सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज आएगा। उनके रिश्तेदार के पास है, दे रिलेटिव हैज, क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, दे रिलेटिव हैज एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अब देखो एन आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ई का साउंड आ रहा है, तो एन आएगा, ए नहीं आएगा। उनके रिश्तेदारों में, उनके रिश्तेदारों में क्या है, टॉलरेंस है, उनके रिश्तेदारों में बहुत सारी सहने की क्षमता, किसी चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता, उसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। उनमें रिश्तेदारों में बर्दाश्त करने की क्षमता है, टॉलरेंस है, बहुत सारी, तो क्या आ गया, लॉट ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, टॉलरेंस, तो उनके रिश्तेदारों में बहुत सारी बर्दाश्त करने की क्षमता है, दे रिलेटिव्स हैव ए लॉट ऑफ टॉलरेंस। देखो यहाँ पे टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस यहां पर क्या है, टॉलरेंस है यहां पर अनकाउंटेबल, जो कि सिंगुलर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, उनके रिश्तेदारों के पास बहुत सारी बर्दाश्त करने की क्षमता है, लॉट ऑफ टॉलरेंस। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा, अब कुछ जैसे यहाँ पे थोड़े से 3-4 सेंटेंसेस एक साथ दिए हुए हैं ताकि आपको पता लगे भी इट और दीज को कैसे यूज करते हैं। अब मेरे घर में, मेरे घर में क्या है, माई हाउस हैज ए, माई हाउस हैज ए ड्राइंग रूम, मेरे घर में एक ड्राइंग रूम है, माई हाउस हैज ए ड्राइंग रूम। यह बहुत बड़ा है, इट इज वेरी बिग, यह बहुत बड़ा है, इट इज वेरी बिग। यह, इट, यह किसके लिए यूज कर रहे हैं, ड्राइंग रूम के लिए, क्या आ गया, इट इज, इट इज वेरी बिग। हाँ जी,
तो आज हमने वर्ड्स जो किए हैं वो हैं यूज ऑफ हैज, हैव, पोजेशन, पोजेशन इन प्रेजेंट, और यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं ये पास्ट के लिए कुछ अलग होते हैं, प्रेजेंट के लिए हैज हैव होते हैं, पास्ट के लिए अलग रहता है, फ्यूचर के लिए अलग रहता है। वो हम आगे चैप्टर्स में धीरे धीरे इनको कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसको कि पोजेशन पास्ट में होना, और प्रेजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं पोजेशन के लिए? पास होने के लिए, पास होने को शो करने के लिए हैज है। हैज कहाँ यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, शी या सिंगुलर। और हैव कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल। मतलब जनरली ये कह सकते हैं कि आई का रूल ज्यादातर थोड़ा अलग चलता है। आई सिंगुलर है बट इसका रूल थोड़ा सा अलग चलता है। जैसे पहले भी हमने किया था, डू आया था, डज नहीं आया था आई के साथ। तो इसी तरह थोड़ा कहीं कहीं इसका अलग है। आई सिंगुलर है, अदरवाइज बाकी प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई में भी सिंगुलर है, हैव आएगा। और इस चीज को मैं आप ऐसे याद रख सकते हो, आई सिंगुलर है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। आई सिंगुलर है, हैज आएगा। आई को छोड़ के जितने भी प्लूरल है हैव आएगा, बाकी सभी सिंगुलर के साथ हैज आएगा। अब इसमें एक डाउट आपके दिमाग में ये भी आएगा, भाई यू जो है सिंगुलर है, भाई तुम से यू हम एक के लिए भी यूज करते हैं और यू हम प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। बट ये भी ध्यान रखिए कि यू प्लूरल के लिए भी यूज होता है। भाई तुम कई सारे हैं, 3 4 10 है, भाई हम उनको भी यही बोलेंगे तुम, और इंग्लिश में यू। अगर से एक है बंदा भी तुम और इंग्लिश में यू, तो हम ये कह सकते हैं भी सिंगुलर भी है प्लूरल भी है यू, बट रूल कौन सा है, प्लूरल वाला चलेगा इसमें। ठीक है, ये रूल है। अब इसमें स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन आता है, ऐसा क्यों होता है? रूल है, इट्स ए रूल। क्योंकि ये रूल ही है तभी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज बनता है। वो कुछ रूल्स फॉलो करेंगे तभी वो एक लैंग्वेज का एक पैटर्न रहता है। तो ये दिस इज ए रूल। ये कुछ डाउट्स आते हैं कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में। सो के स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, एंड होमवर्क कीजिए। होमवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप होमवर्क करते हैं उतना ही आपका कमांड बनता है, एंड देन यू गेट एबल टू स्पीक मोर एंड मोर इंग्लिश। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर्स वी विल कवर ऑल द patterns, all the rules of the grammar step by step with some new words। और अल्टीमेटली वो टारगेट क्या है? देखो, दो चीज़ें, वर्ड्स और रूल्स, ग्रामर रूल्स, ये दो चीजें हैं जिन पे ये लैंग्वेज टिका होता है, कोई भी लैंग्वेज है। एंड नाउ आवर लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो हम हिंदी टू इंग्लिश इस पे का काम कर रहे हैं। सो क्या है कि आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप और जस्ट कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स एंड डू द होमवर्क एज मच एज यू कैन डू। एंड दीज क्लासेस आर फॉर इंग्लिश फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए है। हम एडवांस का है वो उनको पूरा होने के बाद स्टार्ट करेंगे। देन so we will meet in the next lesson. Okay students, bye.